गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ इथेन आर डीजेनरेट। देखो, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स का डेफिनेशन ये होता है, ध्यान से समझना। ये होता था स्टैगर्ड फॉर्म और ये होता है इक्लिप्स फॉर्म। और ये यहाँ पे होता है डीएचए एंगल, डाईहेड्रल एंगल। जब जीरो एंगल होता है तो इक्लिप्स फॉर्म मिलता है और ये ग्राफ कुछ ऐसे मिलता है, सिमेट्रिक। ये मिलता है 60 पे, ये एंगल होता है 120, ये होता है 180 और ये होता है 240 और ये होता है 300 एंड ये होगा 360। देखो, कन्फर्मेशनल एनालिसिस और जो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स है उनका जो डेफिनेशन होता है वो ये होता है कि 0 से लेकर 360 तक, मतलब सेम मॉलिक्यूल 0 से 360 अगर एक बॉन्ड आप घुमाते हो और एक फिक्स है तो उसमें जो एनर्जी के मिनिमा मिलते हैं वो कन्फर्मेशनल आइसोमर कहलाते हैं। ये 3 मिनिमा मिलेंगे आपको, तीनों स्टैगर्ड है, यही तीनों कन्फर्मेशनल आइसोमर है। देखो, ये जो एनर्जी डिफरेंस होता है ये इतना कम होता है कि ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है। ठीक है, तो हमेशा हमेशा आप किसी भी फॉर्म में देखेंगे तो वो हमेशा मोस्ट स्टेबलाइज्ड फॉर्म में है और ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है बिकॉज दिस एनर्जी इज वेरी लो। तो ये एक मिसकंसेप्शन होता है लोगों को। बट कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन क्या है? जो भी आपको मिनिमा मिलेंगे, जितने भी आपको मिनिमा मिलेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है मिनिमा आपको कितने मिलेंगे? 60 पर, 180 पर, 3 और 300 पर। तो ये जो देखो, नंबर ऑफ कंफर्मेशंस, नंबर ऑफ कन्फर्मर्स होंगे आपके इन्फिनिटी। कन्फर्मर्स का मतलब होता है डिफरेंट एनर्जी के प्रोडक्ट, तो वो तो इन्फिनिटी है बिकॉज 0 से 60 के बीच में भी देखो इन्फिनिटी मिल रहा है। नंबर ऑफ कन्फर्मेशनल आइसोमर कितने होंगे? नंबर ऑफ कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ये आपके 3 होंगे, ये ए बी सी। और एबीसी का जो एनर्जी है, एबीसी का एनर्जी इक्वल है, इसलिए ये डीजेनरेट बोलता है। याद रखना ये बात। बट इन केस ऑफ ब्यूटेन, ये डीएचए है, सबसे स्टेबल होता है एंटी, सेकंड मोस्ट स्टेबल होता है गॉच, थर्ड मोस्ट स्टेबल होता है पार्शियली इक्लिप्स्ड, एंड फोर्थ मोस्ट स्टेबल होता है फुल्ली इक्लिप्स्ड। लोग सोचते हैं इसके ये 4 कन्फर्मेशनल आइसोमर है, ऐसा नहीं। 0 डीएचए पर आपको मिलता है फुल्ली इक्लिप्स्ड, 60 पे मिलता है गॉचे, 120 पे मिलता है पार्शियली इक्लिप्स्ड, 180 पे मिलता है एंटी
एंटी के बाद फिर मिलेगा पार्शियली इक्लिप्स्ड, फिर 300 पे मिलेगा गॉच, और 360 पे फिर क्या मिल जाएगा, फुल्ली इक्लिप्स्ड। ये ऐसा आता है। अब अगर देखोगे इसमें जो मिनिमा है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, तो इसके भी नंबर ऑफ कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कितने होंगे, 3। इसके भी नंबर ऑफ कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कितने होंगे, 3। बट अब ये नॉन डिजेनरेट, क्यों? क्योंकि देखो एनर्जी तीनों की इक्वल नहीं है, नंबर ऑफ कन्फर्मेशंस अभी भी इन्फिनिटी होंगे। इस तरीके से ये होता है। पता नहीं क्या मिसकंसेप्शन होता है, लोग सोचते हैं ये 4 कन्फर्मेशनल आइसोमर, ऐसा नहीं है। कन्फर्मेशनल आइसोमर सिर्फ लोकल और ग्लोबल मिनिमा होंगे। तो ये 1 2 3। देखो जरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो एक ऐसा कंपाउंड दिया हुआ है CH2 यहाँ Y और यहाँ Y, ठीक है, और इसका रोटेशन इसके अबाउट हो रहा है। तो दिया हुआ है कि म्यू ऑब्जर्व जो होता है वो समेशन ऑफ म्यू आई एक्स आई, जो म्यू ऑब्जर्व है वो है ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट, म्यू आई है डाइपोल मोमेंट ऑफ स्टेबल कन्फर्मेशनल। अब यहाँ पे लिखा हो सकता है स्टेबल, और नहीं भी लिखोगे तब भी ऐसे ही करता है, एक्स आई मोल फ्रैक्शन ऑफ स्टेबल कन्फर्म। तो एक्चुअली में इसके जो स्टेबल कन्फर्मर होंगे वो कौन कौन से होंगे, गॉच एंड एंटी, जैसा नो। तो जो म्यू ऑब्जर्व आएगा वो आएगा म्यू गॉच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉच प्लस म्यू एंटी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी। क्लियर है? तो ये कितना दिया हुआ है, 1 डिवाइड, और म्यू गॉच कितना है, म्यू गॉच दिया नहीं है, म्यू गॉच तो निकालना है ना शायद, म्यू गॉच निकालना होगा, और एंटी का मोल फ्रैक्शन दिया, ये 1 डिवाइड दिया है, म्यू गॉच कितना है निकालना है, इंटू मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 0.18 प्लस म्यू एंटी होता है 0, अपोजिट होते हैं मोल, इंटू इसका मोल फ्रैक्शन कितना है 0.82। तो 1 डिवाइड इज इक्वल टू म्यू गॉच इंटू 0.18। तो ये जो आंसर आएगा म्यू गॉच वो आएगा 100/18 डिवाइड। तो बात समझ आई? हाँ सर। है ना? तो इस तरीके से एक्चुअली में क्या होता है, ये बात याद रखना, जो जो कन्फर्मेशनल एनर्जी है ना वो इतनी कम होती है इथेन ब्यूटेन के केस में, कि जब भी आप इस इस मिक्सचर का आप एनालिसिस करोगे तो वो हमेशा स्टेबल फॉर्म में ही रहेगा, और स्टेबल फॉर्म कौन सी होंगी, हमेशा स्टैगर्ड, कभी वो इक्लिप्स फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मतलब देखो यहाँ पे एक्चुअली में इन रियलिटी आपका जो 99.99% होता है ना, वो भी आपका किस में रहता है, वो आपका स्टैगर्ड फॉर्म में रहता है। ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन रहता है लोगों को, बट देखो जेई ने भी क्वेश्चन दिया था, जेई ने इस तरीके का बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन दिया था। और आप ये याद रखना, जो कन्फर्मेशनल आइसोमर है दे आर टोटल नंबर ऑफ मिनिमा
चाहे वो ग्लोबल में मिनिमा हो चाहे लोकल, मतलब जहां पे ग्राफ नीचे से ऊपर जाएगा, जहां पे ग्राफ टर्न होगा, वो मिनिमम पॉइंट कन्फर्मेशनल आइसोमर होते हैं, और कन्फर्मेशन हमेशा इन्फिनिटी होता है। ये बात आप याद रखना। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था जेई में। बाकी तो देखो आप बना ही लोगे। इसके जो स्टेबल कन्फर्मर है वो क्या होंगे? अगर दोनों मिथाइल है, अगर दोनों मिथाइल है तो ऐसे होगा, इस फ्रेम में बनाना होता है, बिकॉज दिस इज स्टैगर्ड फॉर्म। तो अगर दोनों मिथाइल है तो CH3 H H H और H, ये एंटी हो गया। और एक और इसका स्टेबल स्टेबल कन्फर्मर होता है, कौन सा? गॉच वाला। ये इसका गॉच फॉर्म हो जाएगा। और इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? एंटी। बट अगर दोनों मिथाइल हो, अगर दोनों मिथाइल हो जाएंगे तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाता है? गॉच फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाता है, तो मालूम होगा। हाँ सर। तो इस तरीके से हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आया था बिल्कुल लॉजिकल, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था जो जेई में मतलब सिलेबस में ना हो, बट फिर भी थोड़ा स्टाइलिश लग रहा था। जब पहली बार आया था ना न्यू ऑब्जेक्ट 2005 में, तो एक्चुअली में बहुत कम बुक्स में ये दिया हुआ है। आप जब कंफर्मेशन को डिटेल में पढ़ोगे तब जाके ये बात आपको समझ आएगी। तो क्लियर है आपको क्या कंसीडर करना है? अगर किसी भी मिक्सचर का अगर आपसे डाइपोल मोमेंट पूछा जाता है तो होता है मोल फ्रैक्शन इनटू उस कंपोनेंट का डाइपोल मोमेंट, समेशन ऐसे सबका कर दो। और हमेशा याद रखना जो मोल फ्रैक्शंस होते हैं किसके, इक्लिप्स्ड वालों के, वो हमेशा टेंडिंग टू जीरो होते हैं। तो उनका डाइपोल मोमेंट बिना देखे भी आपसे टोटल डाइपोल मोमेंट पूछा जा सकता है। एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द स्टैगर्ड फॉर्म, ऑल द स्टैगर्ड फॉर्म्स और ऑल द कंफर्मेशनल आइसोमर इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, बिकॉज वो हमेशा उसी फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था जो जेई में आ चुका है। 2005 में आया था, तो अब आ सकता है 10-15 साल हो गए। एक क्वेश्चन देखते हैं जरा। ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट दोनों में मेजर प्रोडक्ट बनाओ। क्वेश्चन दिख रहा है ना? ये दोनों CH3 है CO, और यहाँ टर्सरी ब्यूटाइल MgBr ड्राई ईथर में, जैसा कि अपन स्टोर करके रखते हैं ग्रेगनाट को, ड्राई ईथर में ही डाला है। एंड उसके बाद फिर फाइनली इस स्टेप के साथ पूरा रिएक्शन होने के बाद वाटर डाला है। इसमें दोनों टर्सरी ब्यूटाइल है, और टर्सरी ब्यूटाइल का भी ग्रेगनाट डाला है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करो इसको और मेजर प्रोडक्ट बताओ दोनों में।
देखो जरा सुनो, देखो ये जो है आर, ये आर जो है वो ये टर्सरी ब्यूटाइल है। और देखो एक ही ऑप्शन है, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो ये सीओ पे अटैक करें, और ये सीओ पे अटैक करेगा तो ये ओ माइनस ऐसे जाएगा, क्या आएगा CS3, CS3, यहाँ ओ माइनस, और यहाँ टर्सरी ब्यूटाइल, यस और नो। और बाद में पानी डाला हुआ है तो आपका ये प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये बात सब लोग समझ गए? बोलो, अरे बताओ भाई, हाँ सर। है ना? ये गलत है। अब क्या की पॉइंट है, ध्यान से सुनो, ध्यान से समझना जरा। अगर एक ऐसा ग्रिग्नार्ड है जो कि बल्कि है, ग्रिग्नार्ड कैसा है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो आर है वो टर्सरी ब्यूटाइल है और वो बल्कि है, एंड विच इज हैविंग बीटा हाइड्रोजन। तो उसमें क्या है? बीटा हाइड्रोजन। तो देखो जिस पे जोड़ा है ये अल्फा है, यहाँ बीटा तो भरे पड़े हैं, 9 हाइड्रोजन है बीटा। तो हमेशा याद रखना, तो हमेशा याद रखना वो बीटा हाइड्रोजन ही देता है अगर बल्कि है तो। और बल्कि का रेफरेंस क्या है? टर्सरी ब्यूटाइल। बिकॉज बेटा टर्सरी ब्यूटाइल ना किसी भी सेंटर पे जाके अटैक करना उसके लिए मुश्किल होता है। तो बल्कि अगर ग्रिग्नार्ड है और उसमें अगर बीटा हाइड्रोजन है तो देखो स्थिति कैसी कुछ बनती है। तो सबसे पहले तो क्या होता है, ये इंट्रैक्शन होता है। ये इंट्रैक्शन तो हो गई, क्लियर है? और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो होता क्या है, ये वाला बॉन्ड यहाँ टूटता है, दिस बॉन्ड इज शिफ्टेड टुवर्ड कार्बन, और ये हाइड्रोजन निकलता है। और ये हाइड्रोजन यहाँ अटैक करता है, ये बॉन्ड ऐसे टूटता है। तो ये देखो क्लेशन टाइप का एक कुछ हो गया। लेकिन ये सब करने की कंडीशन क्या है? ये सब करने की कंडीशन क्या है? देयर शुड बी अ बल्की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, देयर शुड बी अ बल्की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और और देयर शुड बी अ, हाँ बल्कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है तो ये हो जाएगा, और उसके पास बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए। दिस पोजीशन इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा। अब यहाँ पे जो H माइनस है वो अटैक करेगा, बिकॉज ये टर्सरी ब्यूटाइल इतना बड़ा है कि अटैक कर ही नहीं सकता। CS3, CO माइनस, CS3, और यहाँ क्या आ गया H, और बाद में पानी पिलाने के बाद ये क्या आ जाएगा? सो दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट इन फर्स्ट रिएक्शन। तो ये बात समझ आई आपको? ये बात आपको समझ आई क्या? हमेशा याद रखना, अगर बल्कि बल्कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है टर्सरी ब्यूटाइल, और उसमें भी मैंने क्या बोल दिया, अपना जेई में अगर आएगा तो टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल अगर ग्रिग्नार्ड है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें क्या होगा, हाँ टर्सरी ब्यूटाइल या उससे बड़ा कोई, टर्सरी ब्यूटाइल या उससे बड़ा कोई। क्लियर है बेटा? बोलो, अरे आवाज आ रही है मेरी या नहीं? हेलो, आ रही है सर। हाँ ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखो। सर हाँ सर पहले वाले में वो
एसीटोन के कार्बन से हाइड्रोजन नहीं निकाल सकता। एसीटोन के कार्बन से? हाँ सर। उससे क्या होगा? सर वो एल्डोल कंडेंसेशन। मतलब आप बोल रहे हो कि इसका फिर इसी में तो कंडेंसेशन तो थोड़ा सा टफ होता है ना, जब यहाँ सीधा अल्कोहल मिल रहा है आपको, जब ये रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन फिजिबल हो रही है तो फिर कंडेंसेशन क्यों होगा? ठीक है सर। बेटा कंडेंसेशन और जो पॉलीमराइजेशन टाइप की रिएक्शंस होती है ना, उनमें स्पेशल कंडीशन चाहिए रहती है। उसमें अगर आपको याद हो तो हल्का सा टेम्परेचर देना पड़ता है। तो हमने क्या सीखा बताओ? अगर ग्रिग्नार्ड बल्कि है और उसमें बीटा हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का अटैक करा देना। दूसरा देखो, अब यार ये तो और ज्यादा बल्कि है, ये तो खुद बल्कि है, अब सबस्ट्रेट बल्कि है। यहाँ तो इनफेक्ट CH3 ना अटैक कर पाए, है ना। लेकिन अब क्या दिया हुआ? टर्सरी ब्यूटाइल। टर्सरी ब्यूटाइल में क्या क्या फैसिलिटी होती है? ये आपको क्या दे सकता है? ये आपको हाइड्रोजन दे सकता है। कैसे? ये बॉन्ड ऐसे, ये बॉन्ड ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये इसके साथ रिलेशन करता है। बेटा समझ गए? तो इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा आपका O माइनस टर्सरी ब्यूटाइल और यहाँ हाइड्रोजन, और वाटर से ये हाइड्रोजन पिकअप कर लेगा, सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। क्लियर है बेटा ये बात? ये बात आप याद रखना। क्लियर है? अच्छा, और अगर इसमें अगर मान लो ऐसे ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन कराया CH3MgBr इन ड्राई ईथर, ठीक है, तब बेटा रिएक्शन ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक तो ये बल्कि है सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट बल्कि है तो यहाँ मिथाइल भी अटैक नहीं कर पाएगा, हाइड्रोजन के अलावा कोई नहीं कर पाएगा। और दूसरी बात, इस ग्रिग्नार्ड में नो बीटा हाइड्रोजन, ग्रिग्नार्ड में बीटा हाइड्रोजन भी नहीं है, तो ना हाइड्रोजन अटैक कर सकता है क्योंकि है ही नहीं, और CH3 तो अटैक वैसे ही नहीं कर सकता। तो देखो इस तरीके का एक स्पेशल क्वेश्चन बन सकता है ना? बाकी तो इसकी रिएक्शंस आपको आती होंगी। CO2 से रिएक्शन कराने पे ग्रिग्नार्ड में क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। O2 से रिएक्शन कराने पे क्या बनता है? अल्कोहल। सल्फर से रिएक्शन कराने पे क्या बनता है? थायोल। ये सब तो आपको मालूम होगा, लेकिन ये थोड़ा सा मिसिंग रहता है। ये मोस्टली बुक्स में आपको नहीं मिलेगा, जो JEE लेवल की बुक्स होंगी। एक सिंपल सा आप प्यारा सा एक पॉइंट लिख लो कि एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन कराते टाइम अगर ग्रिग्नार्ड बल्कि है और उसमें बीटा हाइड्रोजन है तो वो हमेशा बीटा हाइड्रोजन जाके एडिशन रिएक्शन करेगा और ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो खुद एल्कीन बना लेगा ग्रिग्नार्ड, और इसमें एलिमिनेशन हो जाएगा और इसमें एडिशन। होपफुली ये बात आपको समझ आ गई हो। देखो बेटा ये क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स दैट गिव डायस्टोमेरिक प्रोडक्ट ऑन रिएक्शन विद CH3MgBr। इसमें आपका A से लेके N तक कंपाउंड है। A जो है वो ये है, B ये है, C D और E मैंने यहाँ लिखा, उसके बाद F G H I J K L M N। कितना आंसर आ रहा है आप लोग का? शुरू करें डिस्कशन? देखो जरा आप लोग का आंसर आ गया होगा, देखो चेक कर लेते हैं उसके बाद। देखो ये कीटोन है तो ये सीधे सीधे एडिशन करेगा, और जब सीधे सीधे एडिशन करेगा
तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, देखो यहाँ CH3 अटैक करेगा, ठीक है, और इसके बाद यहाँ फाइनली H आएगा। तो इसमें तो कोई कायरल सेंटर ही नहीं है, तो डायस्टोमेरिक पेयर बनने का तो कोई संभावना नहीं है। तो डेफिनेटली इसमें आपका ये आपका ए नहीं होगा। बी देखो, बी में बेटा डायरेक्टली एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज वेरी डिसेंट एसिड और CH3 माइनस इसके साथ रिएक्शन करके CH4 इवॉल्व करेगा। इसमें भी डायस्टोमेरिक पेयर आने के कोई चांसेस नहीं है। उसके बाद देखो, नाउ दिस इज sp2 कार्बन, तो यहाँ मिथाइल अटैक करेगा और यहाँ O माइनस और ये H। अब देखो अगेन यहाँ पे भी कायरल सेंटर नहीं है, दोनों मिथाइल सेम हो गए, तो चांसेस ही नहीं है यहाँ पे डायस्टोमेरिक पेयर आने का। तो आपका जो ABC है उसमें डायस्टोमेरिक पेयर तो आने की संभावना नहीं है। नेक्स्ट देखो डी, डी में बेटा फिर Me अटैक करेगा, फिर अगर Me अटैक करेगा तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो फिर यहाँ पे कायरल सेंटर नहीं है। कायरल सेंटर जब तक नहीं होगा तब तक डायस्टोमेरिक पेयर आएगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। और फिनोल अगेन इट इज एसिडिक हाइड्रोजन, तो ये CH4 बना के उड़ा देगा और यहाँ पे भी डायस्टोमेरिक पेयर नहीं आएगा। क्लियर है बेटा? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। नहीं है सर। नेक्स्ट जो F है, F में बेटा देखो अभी ये कायरल सेंटर, अगर आप ढंग से देखोगे तो ये कायरल सेंटर है बेटा, दिख रहा है ये कायरल सेंटर सभी को। और अगर ये कायरल सेंटर है और इसका मिथाइल ऊपर है और हाइड्रोजन नीचे है, तो डेफिनेटली इसका एक कॉन्फ़िगरेशन फिक्स हो गया। तो लेट्स से दिस कॉन्फ़िगरेशन इज R। क्लियर है? और अब जब यहाँ अटैक होगा, यहाँ क्या आएगा, OH और R, CH3। नाउ बेटा दिस इज ऑल्सो अनदर कायरल सेंटर, बट ये sp2 से sp3 हुआ है, इसलिए ऊपर और नीचे दोनों से अटैक होगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, R+S। ऐसे स्ट्रक्चर्स जिसमें एक का कॉन्फ़िगरेशन फिक्स हो तो आपको एक मिल जाएगा, एक फिक्स कर दो, या तो इसको R फिक्स कर दो या S, बिकॉज एक ही आएगा ना कोई, तो क्या हो जाएगा RR एंड RS। डेफिनेटली आपको S में आपको क्या मिलेगा, डायस्टोमेरिक पेयर मिलेगा, ये आप चेक कर सकते हो। डेफिनेटली आपको ऐसा मिलेगा। कभी भी बेटा अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कभी भी अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई कायरल हो रहा है sp2 कार्बन से और वो कायरल हो रहा है, जैसे ये sp2 है, अभी ये कायरल नहीं है, लेकिन मिथाइल के अटैक के बाद ये कायरल हो जाएगा। अगर कोई न्यूली जनरेटेड कायरल सेंटर होता है तो उसकी दोनों फॉर्म कंसीडर करते हो। तो अगर उसकी दोनों फॉर्म है और ये पहले से कायरल है और ये पहले से कायरल है, उसमें भी उसका या तो ये D होगा या L होगा। लेट्स से दिस इज D और इसका क्या बनेगा, D+L। सो नाउ वी विल हैव DD एंड DL। तो एक का कॉन्फ़िगरेशन सेम है और एक का चेंज हो रहा है, डेफिनेटली ये डायस्टोमेरिक पेयर होगा। इसमें बताओ बेटा मिलेगा या नहीं? इसमें बताओ G पार्ट में। तो शायद इनएंशोमेरिक पेयर हो गया। करेक्ट, वेरी गुड। बिकॉज बेटा ये तो फिक्स है फ्रेम, इनमें तो कोई बॉन्ड ब्रेकेज होना नहीं है, तो जो भी फ्रेम है वो फिक्स है इसके रिस्पेक्ट में। बेटा यस और नो, जो भी फ्रेम होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस इट इज फिक्स्ड। बोलो भाई। हाँ सर। तो इसमें आपको जब यहाँ अटैक होगा तो कायरल सेंटर मिलेगा, D+ मिलेगा, इसमें एनेंशोमेरिक पेयर होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसमें भी बेटा एनेंशोमेरिक पेयर होगा। देखो एक CH3 आएगा, एक H है, एक OH और एक ये, इसमें भी और ये कायरल सेंटर नहीं है। ये कंफ्यूजन के लिए देखो, दो मिथाइल ही है, ये कायरल सेंटर नहीं है। या सुनो, अगर ये कायरल सेंटर होता तो ये डायस्टोमेरिक पेयर हो जाता। इसमें देखो, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसमें भी कोई ऑप्शन नहीं है।
अब देखो बेटा, इसमें ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ मिथाइल अटैक करेगा तो इस कार्बन पे 2 मिथाइल हो जाएंगे, कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसमें जब मिथाइल अटैक करेगा तो 2 मिथाइल हो जाएंगे, तो ये भी नहीं होगा। बोलो। हाँ सर। इसमें जब मिथाइल अटैक करेगा इसमें, तो ये कायरल होगा, बट बगल वाला कायरल नहीं है, इसमें भी नहीं होगा। कितना आंसर आ रहा है? कितना आंसर आ रहा है बताओ। सर 1 आ रहा है। अब देखो जरा सुनो, 1 आंसर गलत है। अब बताओ कौन सा वाला अपन ने गलत सॉल्व किया। अच्छा सुनो, बस एक ऑप्शन है ये वाला, ये चेक कर लो अच्छे से। तो कहीं कोई स्कोप नहीं है और मिस्टेक होने की, बिल्कुल सीधा सीधा दिया हुआ है, कहीं कोई गलत होने का ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, बिकॉज MEMGBR अटैक कर रहा है। तो देखो इन सब में तो होने वाला है नहीं, ये कायरल बनेगा ही नहीं, ये कायरल नहीं बनेगा, इसमें ये कायरल नहीं है, कहीं कोई स्कोप नहीं है। ठीक है, सिर्फ आप मिस्टेक कर सकते हो इस वाले में, इसको चेक कर लो। देखो या तो आंसर 1 होगा या 2 होगा, ये बात क्लियर है। या तो आंसर 1 होगा या 2 होगा, बस अब इसको चेक कर लो। बताओ क्या होगा इसमें, पेयर ऑफ एनेंटियोमर होगा या डायस्टोमर? सर सर जी में हाँ जो कीटो ग्रुप है हाँ वो आप दूसरे साइड भी बना सकते हो ना, तो वो इसका एनांटियोमर होगा। हाँ और फिर जब मेथिल अटैक करेगा वो हाँ मतलब वो दोनों कीटोन्स पे अटैक करेगा, तो फिर आपको एक मिरर इमेज मिलेगा। हाँ। और फिर जो दूसरा रहेगा वो इसका डाइस्टीरियोमर रहेगा। नहीं, बट दिस इज द गिवन कंडीशन, इसमें बताओ, बिकॉज वी कैन नॉट ड्रॉ इट्स कन्फर्मर ना,
सॉरी इट्स एनेंशियोमर। हमें जो दिया है हमें इसी पे अटैक करना है ना। ये ऐसा है देखो, 6 मेंबर्ड रिंग है ये, और यहाँ पे ये ब्रिज है 4 कार्बन का, और यहाँ सीओ है, समझ गए ना। ये ब्रिज है और यहाँ सीओ है। सोच के बताओ ये। देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ इसी में कंफ्यूजन है, बिकॉज ये बताओ ये अभी कायरल सेंटर है या नहीं है? बोलो, ये कायरल सेंटर है या नहीं है? बोलो पीछे वाला। सर वो रिजिड है ना? तो कायरल सेंटर है या नहीं है ये बताओ। रिजिड है तो नहीं है। दोनों मिलकर के एक सेंटर मान लेंगे ना। नहीं है। यस वेरी गुड, ये कायरल सेंटर अभी नहीं है, बिकॉज ये पीछे वाला स्केलेटन अगर देखोगे तो सेम है, और इसके दोनों आगे वाले स्केलेटन सेम है। ये अभी कायरल सेंटर है ही नहीं। अगर बेटा कोई मॉलिक्यूल में देखो, अभी अगर ये कर देते ना, यहाँ देखो, या यहाँ पे एक ऐसा ग्रुप लगा दो, मान लो ए ग्रुप लगा दिया, अब इसमें डायस्टोमेरिक पेयर मिलते, बिकॉज अब ये जो फ्रेम है ये कायरल सेंटर हो गए, ये भी और ये भी, तो ये इसके अबाउट फिक्स हो गया कॉन्फ़िगरेशन, और इसके अबाउट भी फिक्स हो गया, तो अब इस पे जो आएगा वो दोनों आएगा। ये समझो, अभी इसका आंसर 1 ही आएगा। करेक्ट आंसर इज 1 ओनली। कितने लोग समझ गए? एक बार हैंड रेज करो। ये इसमें ये सोचने वाली बात थी, अगर ये बेटा ओरिजिनली पहले से अगर ये दोनों कायरल होते तो इसका कॉन्फ़िगरेशन, इस पूरे अरेंजमेंट का कॉन्फ़िगरेशन फिक्स हो जाता। अगर ये कायरल हो जाता तो फिर यहाँ पे 2 मिलते आपको डी प्लस एल, तो इन दोनों के सिस्टम का एक मान लो कोई डी, और फिर डी डी और डी एल, अगर ये कायरल होते बेटा तो ये पक्का डायस्टोमर्स देता, बाकी कहीं कोई स्कोप नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कितना आ रहा है आंसर। आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स व्हिच गिव कैनिजारो रिएक्शन। पहला जो ए कंपाउंड है वो दोनों हाइड्रोजन सीओ में, यहाँ हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, यहाँ एक मिथाइल और एक इथाइल, उसके बाद एक मिथाइल है और एक प्रोपाइल है, ये 4 कंपाउंड है। उसके बाद बेंजल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेनॉन में यहाँ एक मिथाइल है, फिर ये सेम फ्रेम है साइक्लिक रिजिड, और इसमें इस फ्रेम में CHO, यहाँ पे CHO ग्लाइऑक्सिल, CH3 CH2 CO CH2 CH3 साइक्लोपेंटेनॉन, उसके बाद HCO H CH CH3 CH3, और यहाँ पे सेम फ्रेम CH CH3 CH3 CO CH2 CH3, और एक ये कंपाउंड। इसमें बताना है कितने कंपाउंड कैनिजारो रिएक्शन दें। कितना आंसर आ रहा है बेटा इसका?
आंसर कितना आ रहा है? पांच आंसर आ रहा है आप लोग का? एक बार चेक करो, 5 रॉन्ग है। हाँ देखो बेटा, ये तो देगा ही देगा। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बी में भी नहीं है, सी डेफिनेटली नहीं देगा, डी भी नहीं देगा, कहने जा रहा हूं अल्फा हाइड्रोजन है। ई देगा, एफ नहीं देगा बिकॉज देखो अल्फा हाइड्रोजन है। जी में भी अल्फा हाइड्रोजन है तो नहीं देगा। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो नहीं देता है। एच ये देगा, यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ग्लाइऑक्सिल अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो देगा। एच नहीं देगा, के नहीं देगा, एल देता है। ये आप लोग ने गलत करा होगा। एल कैनिजारो देता है, ये गलत करा होगा आप लोग ने। बोलो बेटा। हाँ सर, वो छूट पे। देखो सुनो जरा, ये जेई में भी आ चुका है। एक्चुअली में ये एल्डोल नहीं देता है बिकॉज इस हाइड्रोजन का एसिडिक स्ट्रेंथ काफी खराब हो जाता है। ये एल्डोल देता ही नहीं है। जब ये एल्डोल ही नहीं देगा तो फिर इसके पास क्या ऑप्शन बचा? जब ये हाइड्रोजन एसिडिक ही नहीं है, ये हाइड्रोजन इतना सफिशिएंटली एसिडिक नहीं होता है कि एल्डोल दे पाए। ठीक है, तो याद रखना ये स्पेशल केस है। और स्पेसिफिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर कोई हाइड्रोजन है 3 डिग्री कार्बन का, मतलब 2 अल्काइल ग्रुप बेसिकली अगर लगे हैं, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इतनी खराब हो जाती है कि वो एल्डोल के लिए वो OH माइनस पिकअप ही नहीं हो पाता है। और जब वहां पे एल्डोल नहीं होगा, अगर ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो फिर ये सी पे अटैक होगा ना, CO पे। ये एक आपने मिस्टेक करी है। ये देता है। उसके बाद देखो, अब बच्चे बोलते हैं सर ये नहीं देगा। भाई ये साइड नहीं देगा ना, यहाँ तो देगा। ये साइड एल्डोल नहीं देगा, इस साइड एल्डोल दे देगा। और एल्डोल दे देगा तो कैनिजारो नहीं देगा। इसमें देखो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये एल्डोल दे देगा तो कैनिजारो नहीं देगा। तो आंसर विल बी 1 2 3 4 5 एंड 6। आप लोग का 5 आया होगा, करेक्ट आंसर विल बी 6। तो ये आप लिख लेना, अगर कोई अल्फा हाइड्रोजन है 3 डिग्री कार्बन का जिसमें 2 अल्काइल ग्रुप लगे हैं, तो वो एसिडिक नहीं बचता है। और OH माइनस आयन डालने पर, क्योंकि डाइल्यूट NaOH डालते हैं अपन एल्डोल के लिए, डाइल्यूट NaOH डालने पर वो पिकअप नहीं हो पाता है। इवन इन कॉन्सेंट्रेटेड भी ये पिकअप नहीं होता है बिकॉज इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ काफी वीक हो जाती है। जब ये अब निकल ही नहीं पाएगा, तो फिर अब इस सबस्ट्रेट में एक ही ऑप्शन बचा कि कोई आके CO पे अटैक करे, और CO पे अटैक करेगा तो वो कैनिजारो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। इसको बोलते हैं क्लोरल, है ना, क्लोरल बोलते हैं इसको, CCl3CHO। ये कैनिजारो रिएक्शन देगा या नहीं? क्लोरल कैनिजारो रिएक्शन देगा या नहीं, ये बताना है। अच्छा चिन्ह बताओ, ये क्यों नहीं देगा? बताओ ये क्यों नहीं देगा कैनिजारो?
बोलो भाई, आवाज नहीं आ रही क्या? सर जब OH कार्बोनिल कार्बन को अटैक करेगा हाँ, और जब ऑक्सीजन वापस इलेक्ट्रॉन्स देगा, वो जो दूसरे साइड का कार्बन CCl3 माइनस होके निकल जाएगा। वो तो निकलेगा, वो निकलेगा। वेरी गुड बेटा। जब OH माइनस यहाँ अटैक करेगा, ठीक है, तो होता क्या था, जब अटैक होता था तो ये आपका यहाँ OH और ये O माइनस बनता था। अब ये दोनों मिलके हाइड्रोजन को निकालते थे, ये है ना, ये हाइड्रोजन को निकालते थे। अब यहाँ तो बढ़िया लिविंग ग्रुप है ना, CCl3 माइनस, इसलिए यहाँ पे क्लोरोफॉर्म टेस्ट देगा। क्लोरल कैनिजारो रिएक्शन ना देख के क्लोरोफॉर्म टेस्ट देता है। ये लिख लो, chloral will not give Cannizzaro reaction in presence of hydroxide ion. On heating, it will give chloroform test. तो ये बेटा ऐसा है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना होते हुए भी, अल्फा हाइड्रोजन ना होते हुए भी ये कैनिजारो नहीं दे रहा है। और एक केस अभी मैंने बताया था जिसमें अल्फा हाइड्रोजन था फिर भी वो कैनिजारो दे रहा था। तो ये एक दो एक्सेप्शन आ जाते हैं जिससे आपका गड़बड़ हो जाएगा, बट अगर आप इनमें क्लियर रहते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं। और एग्जाम में आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा, क्लोरल का ही पूछा जाएगा।